हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास इंग्लिश बुक का थर्ड लेसन करेंगे। ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। ग्लिम्स होता है झलक, पास्ट भूतकाल, यानी भूतकाल की झलकें। द मार्टियर्स, मार्टियर्स होता है शहीद। एज एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन में, ओ माई कंट्रीमैन, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs। लता मंगेशकर जी जो हैं वो एक गीत गा रही है देशभक्ति का। और मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सेकंड नंबर पर इस पाठ में द कंपनीज कंक्वेस्ट, कंक्वेस्ट होता है जीत या विजय, कंपनी की जीत। 1757 टू 1849, 1757 से 1849 तक। विद इट्स सुपीरियर वीपन्स, सुपीरियर होता है श्रेष्ठ, अपने श्रेष्ठ हथियारों के साथ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग द पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। 18वीं शताब्दी का नक्शा दिखाया गया है और ये कहता है कि अपने श्रेष्ठ हथियारों के दम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शक्ति को बढ़ाया, फैलाया 18वीं शताब्दी में। ये 1765 का भारत है। येलो कलर जो दिखाई दे रहा है यहाँ भारतीय राजाओं का शासन था, और पिंक कलर है यहाँ ब्रिटिश क्षेत्र था। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय राजा निकटदृष्टि थे। दैट अपस्टार्ट राजा वह उद्दंड राजा। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, ये राजा कह रहा है कि वो अंग्रेज मेरी सहायता करेंगे उस राजा को हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स, कंस्टेंट होता है लगातार, लगातार ऐसी लड़ाइयों के कारण लोगों में शांति नहीं थी। द रिवेलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबडू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। रिवेलरीज होता है विद्रोही या शत्रु, जो शत्रु राजा थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की, और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजकुमारों को एक एक करके, राजाओं को एक एक करके हरा दिया। अ फार सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टीपू of Mysore fought the British till he died fighting। एक दूरदर्शी शासक जैसे कि बहादुर मैसूर का टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ता रहा और टिल ही डाइड फाइटिंग, जब तक कि वह लड़ते लड़ते मर नहीं गया। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, भगवान का धन्यवाद है कि अब देश में शांति है। नो मोर वार्स, और ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं हैं। एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और ठगों के द्वारा लूटपाट भी नहीं है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, भगवान ने अंग्रेजों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य उनसे जुड़ा है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कंक्वेस्ट्स, भारतीयों ने कैसा रिएक्ट किया, कैसे प्रतिक्रिया की इन जीतों पर। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, गोरे लोगों ने हमारे मार दिया है या फिर सिंहासन से उतार दिया हमारे राजाओं को। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, फिर भी वो हमारी इसी धरती के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। ये लोग जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।